अभी नहीं, बाद में, आज नहीं कल, अभी मूड नहीं है, फिर कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, क्या जल्दी है। क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? अपने काम को उसी समय ना खत्म करके लेटर टाइम पर डालते रहते हैं, और जब डेडलाइन आ जाती है, लिमिट आ जाती है, तभी आप उसे हफड़ा तफड़ी में खत्म करते हैं। अगर आप भी अपने काम को डेडलाइन के टाइम पे करते हैं तो आप अपने काम की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, साथ ही अपने ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही बैड हैबिट है जो मैक्सिमम लोगों में होती है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम अपने अंदर एक स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, हम लोग अपने काम को बार बार टालते रहते हैं, और ये आदत शुरू होती है अपने अनइम्पोर्टेंट काम से, यानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं हम उन्हें टालते हैं, लेकिन बाद में हम अपने इम्पोर्टेंट काम में भी प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। और इसी आदत की वजह से हमें बहुत सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि उसकी डेडलाइन ना आ जाए, और जब डेडलाइन की तलवार हमारे सर पे टंग जाती है तब हम उस काम को करते हैं। तो ऐसे में हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है स्ट्रेस को इंक्रीज करने में आग में घी की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, हमारी स्लीप, हमारी लो एनर्जी को बढ़ाता है, ये हमारी ओवरऑल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए हमें इससे ओवरकम करना है तो पहले इसके बारे में और समझना जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके कुछ और कारण भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक कारण बता रहा हूँ। जैसे प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोगों के अंदर कोई ना कोई फियर होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर, हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या कोई और कारण हो सकता है। तो जो भी कारण है आप उस कारण को आइडेंटिफाई कीजिए, और जब आप उस कारण को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप उससे ओवरकम भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोक्रेस्टिनेट के कारण को समझिए। आप जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करें आप चेक कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। क्या किसी तरह का कोई डर है जो आपको रोक रहा है, या आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या कोई और बहाना आप बना के अपने काम को रोक रहे हैं? वो क्या रीज़न है आपका, आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आपके लिए ओवरकम करना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एक टेक्निक्स शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, और इन्हीं से मैं भी उस हैबिट को ओवरकम कर रहा हूँ। और मैंने बुक भी लिखी है, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और ये उसी में से एक टेक्निक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे उस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से ओवरकम कर सकते हैं। तो नंबर 1 है सेट क्लियर गोल, यानी अपने गोल को डिफाइन कीजिए, आप उसे ब्रेक कीजिए कि आप कितने स्टेजेस में आप उसे ओवरकम कंप्लीट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज योर टास्क, यानी जो काम को जब करना है तभी कीजिए, अनइम्पोर्टेंट कामों में मत उलझिए। नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट, यानी उससे अपने काम के लिए एक टाइम शेड्यूल कीजिए। और भी टेक्निक्स हैं, पोमोडोरो टेक्निक है, टाइम ब्लॉक टेक्निक है, टू डू लिस्ट है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी बुक में भी लिखी हैं। तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 4 है अकाउंटेबिलिटी, यानी आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ अपने गोल को शेयर कीजिए, जिससे आप एक अकाउंटेबिलिटी में आ जाएंगे। आप अपनी प्रोग्रेस को उनके साथ शेयर कीजिए, तो आप एक अवेयर रहेंगे कि आप क्यों डिले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 5 है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, यानी हमारे लाइफ में आज के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, जैसे फ़ोन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, आपका कोई फेवरेट टीवी शो हो सकता है। तो आप
जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है उसे एलिमिनेट कीजिए। नंबर 6 है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कंपैशन बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। स्पेशली जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करें या कोई मिस्टेक करते हैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका मोरल बढ़ेगा। और नंबर 7 है विजुलाइज, यानी आप अपने उस रिजल्ट को विजुलाइज कीजिए। जब आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, आपके सेटिस्फेक्शन को देखिए, अपने माइंड के अंदर विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन अपने आप में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ ये टेक्निक शेयर की हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से बाहर आ जाएंगे। और आप जैसे जैसे आप इससे बाहर आएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, आप काम में और भी ज़्यादा बेटर बनते जाएंगे। बट हाँ, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि ये एक हैबिट है। इसे ओवरकम करने के लिए भी आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और जो मैंने स्टेप्स आपके साथ शेयर की हैं, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंप्लीटली ओवरकम कर लेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आते चले जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है, एक सेल्फ डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है। तो इससे जर्नी बेसिकली इट्स नॉट ए वन डे टास्क और वन नाइट टास्क। ये बाएं हाथ का खेल नहीं है कि जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और चेंज हो गया। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है, इसे ओवरकम करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एफर्ट्स करेंगे आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और साथ ही ये जैसे मैंने बताया कि ये मेरी बुक का एक टेक्निक है, जिसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स शेयर की हैं कि कैसे स्ट्रेस एंजाइटी को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। और बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको पर्सनल भी हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।